ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन मुझे मिल सके ना, वो मैंने ढूंढ के तो ट्राई की है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह। और फिर मेरी ये कोशिश होगी कि इस हफ्ते में मैं आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन वो वाला काम जो है वो मैं आपको करवा दूँ। एक मिनट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के साथ इस टाइम शेयर क्या हुआ है? अच्छा, टीम्स शेयर हुआ है आपके साथ। ठहर जाए, मैं अपनी फुल स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हमने कहाँ से स्टार्ट लेना था? स्टैक और क्यूज हमने पढ़ लिए थे, ग्राफ हमने पढ़ना है, लेकिन ग्राफ से पहले कुछ 3-4 चीज़ें हैं, उसके कोड हम देखेंगे और फिर हम ग्राफ के देखेंगे। सो गोल ये है कि मैं एक दफ़ा आपको BST दिखा दूंगी ऊपर से किस तरह से करना है, फिर हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, और फिर हम ग्राफ का कोड जो है ना वो एंड पे देखेंगे। और इस BST के अंदर हमने जो 3 चीज़ों के साथ एक रिवीजन मैं आपको करवाना चाहूँगी वो है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल जो है उसका करवाएंगे। फिर नेक्स्ट हफ्ते की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो रिवीजन कर लेंगे उसमें RB ट्रीज को देख लेंगे एक दफ़ा, और BFS और DFS को देख लेंगे। लेकिन ये कि अगले हफ्ते फिर मैं साथ आपको लेक्चर भी दूंगी। इस हफ्ते रिवीजन करवा रही हूँ साथ, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपको रिवीजन के साथ साथ एक तो हमने इन चीज़ों की रिवीजन किया, फिर एक 3 किस्म के एल्गोरिथम्स जो मैंने बताया था, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी नोटेशंस हैं, ये आ जाती हैं। और साथ ये कि ये आपस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे कन्वर्जन हो सकती है, या प्रीफिक्स टू इनफिक्स कैसे होना है, या इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे जाना है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये इस हफ्ते के मैं गोल में जो है ना वो शामिल करना चाह रही हूँ। सही है, तो रिवीजन के साथ साथ। अच्छा, अब इसमें कोई चीज़ प्लस माइनस करवानी है तो बता दें। BST से स्टार्ट ले लें इंशाल्लाह। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये चलें, ठीक है इनफिक्स जी। पोस्ट फिक्स वगैरह ये मिक्स का हिस्सा है? क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा? ये इनफिक्स प्रीफिक्स, इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ये मिक्स का हिस्सा है कि नहीं? नहीं, ये मेट्स का हिस्सा नहीं है, ये फाइनल का हिस्सा होंगी लेकिन मेट्स का नहीं है। ठीक है। अच्छा, सो हम BST से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने पढ़ा था इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, या उससे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ट्री। ट्री क्या होता है? मैम ऐसा वाई वाई, सेट ऑफ collection of nodes, सेट ऑफ नोड्स होता है। ठीक है, और ग्राफ क्या होता है? मैम कनेक्टेड नोड्स। जब nodes connect हो जाती हैं। ट्री में कनेक्टेड नहीं होती? मैम ग्राफ में साइकिल्स होते हैं, ट्री में मैम साइकिल्स नहीं वो होते। ए साइक्लिक होते हैं। ठीक है, और कौन सा डिफरेंस हो सकता है? और क्या डिफरेंस है ग्राफ और ट्रीज में? मैम ग्राफ डायरेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टेड होते हैं, लेकिन ट्रीज हमारे हमेशा वो होते हैं इनडायरेक्टेड। इनडायरेक्टेड क्या होता है? मैम ग्राफ जो से हम हमारे डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन ट्रीज हमारे डायरेक्टेड नहीं होते। नबील फिर सोच लो। ट्रीज डायरेक्टेड होते हैं, पेरेंट्स से रूट की तरफ हो जाते हैं, बट ग्राफ डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड दोनों हो सकते हैं। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। तो उल्टा बोल गए थे। ये है, ये क्या चीज़ है? ये डायरेक्टेड है या इनडायरेक्टेड है? इनडायरेक्टेड। इनडायरेक्टेड है। जब आप उसमें एरर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, जैसे अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि नोड ए से सिर्फ नोड सी तक जाने का रास्ता है, लेकिन सी से ए तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, सी से सिर्फ बी तक जाने का रास्ता है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ए से 2 रास्ते निकल रहे। इनडायरेक्टेड का मतलब ये है कि जब मैंने एरर स्पेसिफाई नहीं किए। ठीक है, और ग्राफ में एक और ग्राफ और ट्रीज में एक डिफरेंस ये है कि ट्री की आपके पास ज़्यादा रूट होती है, ग्राफ में आपके पास कोई रूट नोड जो है वो नहीं होती। आप किसी भी पॉइंट से जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, ट्री में आप रूट से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। सो अब हम जो BST है वो ट्रीज की एक कैटेगरी में आती है। सो BST क्या होता है वैसे ही वर्बली बताया, फिर हम आगे चलते हैं। बाइनरी सर्च बाइनरी ट्री। सर्च ट्री। हाँ, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस लिए उसको BST कहते हैं हम? दो उसमें जो नोड चाइल्ड नोड्स होते राइट हैं। साइड पे जो है वो
बड़ी वाली जी जो होती है मैम वो 2 left 4 होती नोड होते हैं हर बिल्कुल सही। सो एक साइड पे उनके पास छोटी वैल्यूज है रूट के एक साइड पे, और एक साइड पे उसके पास बड़ी वैल्यूज है। तो जो भी आपका ट्री बनता है उसकी एक नोड है, उसके हमेशा 2 चिल्ड्रन होंगे, और इस साइड वाला जो है वो छोटा होगा इस नोड से, तो यहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट्स, और इस साइड पे जो है वो लार्जर एलिमेंट्स है, एंड सो ऑन। तो ये पूरा ट्री जो होगा नीचे वो इस वाली पर्टिकुलर रूट नोड से जो है वो बड़ा होगा। सो दिस विल बी लार्जर साइड, और ये पूरा ट्री जो है वो इस पर्टिकुलर नोड से छोटा होगा, और सिमिलरली इसके ऊपर नीचे चीज़ें हर रूट से नीचे यही यही हो रहा होगा। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि बीएसटी का जो है ना वो कोड किस तरह से लिखा जा सकता है। सो लिंक लिस्ट की जब हमने बात की थी, तो लिंक लिस्ट में हमने कहा था कि एक नोड है और एक नोड जो है वो दूसरी नोड से कनेक्ट हो रही है, एंड सो ऑन। लेकिन अब हम उसी लिंक लिस्ट को थोड़ा सा ट्वीक अगर करना चाहें, हम उसमें ये कहते थे कि नोड का एक ही चाइल्ड है, लेकिन इस बीएसटी के केस में हमारे पास जो है ना वो नोड के 2 चाइल्ड है, तो एक नोड जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस आ गया। लिंक लिस्ट से बीएसटी में जाने का एक मेन चेंज हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमारे पास सिर्फ एक चाइल्ड नहीं है, एक उसका वो नेबर नहीं है, हमारे पास 2 नेबर है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, तो बीएसटी जहाँ से भी स्टार्ट होगा उसकी एक लेफ्ट साइड होगी और एक उसकी राइट साइड जो है ना वो मौजूद होगी जैसे है। अब बीएसटी का हमारे पास कुछ फंक्शन है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो जो कि आपको मैंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की थी, तो आप ऐसे भी कर लें ऐसे भी कर लें, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइडिया जो है वो सेम है। अब इसको एक दफ़ा, वैसे आपको ये सिंटेक्स का पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक मैंने आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था ना कि अगर हम ऊपर नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते तो हमें सी आउट को लिखने से पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा एसटीडी और सी आउट। ये बात मैंने शुरू में जब सी प्लस प्लस आपको कराई थी तो मैंने बताई थी। तो मैंने ये कहा था कि जो डबल कॉलम जाएगा स्कोप है। तो जब हम क्लास की, एक होती है डेफिनेशन और एक है इम्प्लीमेंटेशन, 2 बातें हैं। ठीक है, ये आपको शायद आइडिया हो, पहले पढ़ी होंगी बातें। एक डेफिनेशन साइड है और एक इम्प्लीमेंटेशन साइड है। आपकी मर्जी होती है कि आप यहीं पे जहाँ उसको डिफाइन कर रहे हैं उसका फंक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर लें, या आप बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो सी प्लस प्लस में भी ये गुंजाइश है हमारे पास। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्लास के हमने अभी बता दिए कि 4 फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, और ये टॉप के ऊपर इसके जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, और ये नीचे उसके जो है ना वो फंक्शंस हैं सारे। ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यानी इसमें एक पैरामीटर जाएगा और उसकी टाइप जो है वो इंट होगी, और इसी तरह से 2 फंक्शन हैं यहाँ पे। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर मैंने ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो मैं ये बताऊंगी किस क्लास का फंक्शन है। मैंने ये BST लिखा, यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाले और उस फंक्शन की डेफिनेशन आगे कॉपी कर दी एज इट इज़ जो यहाँ पे आपने लिखी हुई है। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो करना है वो आपकी मर्जी है, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 काम इकट्ठे किए हुए हैं, ये बस ये बता रहे हैं कि आप इसको सीधा सीधा एक लाइन में भी कर सकते हैं। जो आप यहाँ ना लिखना चाहते, इधर से काट के आप इसको ऐसे भी लिख देते, डेटा इक्वल टू 0, लेफ्ट इक्वल टू नल और राइट इक्वल टू नल, तो ये तब भी चल जाता। ठीक है, तो ये सारे तरीके वैलिड हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आपको यहाँ पे दे दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बन गया। फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, सिंपल कि जो भी वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करते हैं वो असाइन किया, उसके इर्द गिर्द जो राइट और लेफ्ट चाइल्ड है वो नल कर दिए, क्योंकि BST जब जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसकी सिर्फ एक ही नोड होगी और वो वही होगी जो आपने वैल्यू दी हुई है। इसके राइट चाइल्ड भी नल होगा, लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड इसके नल होंगे। ठीक है, अब इसका इंसर्ट के फंक्शन को एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इंसर्ट में हमने क्या करना होता है, नोड आपके पास अगर कोई नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, न्यू नोट बन गया। सिंपल एक ही नोट बन जाए और वही आपका हेड होगी। लेट्स से मैं 5 डालना चाहती हूँ तो ये 5 की नोट बन गई। अगर मैं अब इसमें 3 डालना चाहती हूँ, अब ये कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड पे चला जाएगा। अगर मैं इसमें 10 डालना चाहती हूँ, अब कहाँ जाएगा, 5 से राइट राइट साइड। राइट साइड पे चला जाएगा। अब मैं इसमें 2 डालना चाहती हूँ तो इधर जाएगा या कहाँ जाएगा, इधर डाल 3 सकती हूँ से 2। राइट मैम 3 से लेफ्ट नो मैम, 3 की ये तरफ वाली जाएगा, ये वाली की लेफ्ट तरफ। पे जाएगा। मैं इधर नहीं जा सकती, मैं इससे कंपेयर करूंगी, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि 5 से छोटा है 2, तो मैं इस तरफ जाऊंगी। ठीक है, यही सेम काम हम इंसर्ट के फंक्शन के अंदर करेंगे। ट्री में इंसर्ट करने का क्या तरीका है,
कि आपको सबसे पहले तो रूट नोड पता हो कि कहाँ से आपने शुरू करना है, किस पॉइंट पे इंसर्ट करना शुरू करना है। अगर वो रूट एम्प्टी नहीं तो क्या होगा, सिंपली आपका जो ट्री बन जाएगा उस वैल्यू के साथ, यानी आपकी टॉप हेड नोड बन जाएगी। अच्छा, अगर वो रूट नोड नहीं है तो फिर क्या होगा, ये वाली लाइन मुझे कौन समझाना पसंद करेगा कि ये क्या हो रहा है? आयजा आप बताएंगे? जी नहीं, हम आज आयजा से पूछते हैं, अगर आयजा जवाब नहीं देती फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आयजा आप बताएंगे? जी मैम, मुझे जितना समझ आता है मैं बता देती हूँ। जी जी। मैम इसमें रूट के राइट तरफ जो है हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे पास रूट नोड है उससे वैल्यू बड़ी होगी। जैसे 5 है हमारे पास, अगर 6 आता है तो वो हम राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। बीएससी अच्छा, में अब ये मुझे बताएं कि ये जो लाइन है रूट का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट का राइट, ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो ये क्या कर क्या रहा है? ये राइट साइड, रूट के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वहां इंसर्ट करेगा वैल्यू जो हम उसे देंगे, इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट का फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, ये दोबारा कॉल हो जाएगी, ऐसे ही है। जी मैम, इंसर्ट का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, वो जो हमने ऊपर बनाया, जो आपने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, वो दोबारा कर रहे हैं। अच्छा, हम आज ये बता सकते हो बच्चे कि रिकर्सिवली कैसे कॉल हो रहा है? वो मैम नोड बाय नोड चेक करता जाता है ठीक है। कि अगर सो अब उससे लेफ्ट या ये, राइट हैं तो वो। हाँ, ये एग्जिस्टिंग ट्री है, इसमें हमने 18 इंसर्ट करना है अब। तो अब यहाँ पे वो आएगा, अब क्या होगा? पहले मैम रूट चेक करेगा, ठीक है। अगर रूट तो इधर आगे चेक करेगा, अगर ग्रेटर हुई वैल्यू रूट से तो उसके राइट पे चला जाएगा, यानी 10 पे आ गया। फिर उसके ठीक है, बाद तो अब दोबारा ये कॉल इंसर्ट कर देता किसके है साथ इंसर्ट वाले कॉल हो रहा फंक्शन है? को। अब इंसर्ट कॉल हो रहा है 10 वाली नोट के साथ, और वैल्यू क्या है? यस मैम, 18। इंसर्ट 18 अब है। इस तरह से कॉल हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन है कि रिटर्न क्या करेगा? ये मैम एक नई नोड बना देगा उसके साथ एंड पे। अच्छा, पहले तो इसकी कॉल को करें ना, इसकी कॉल को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे, क्या होगा इंसर्ट और 10 के साथ? आप एक मिनट सोचिए, मैं कॉल ले लूंगी। अच्छा जी, हम आज समझ आई। यस जब मैम। 10 नोट, हाँ आप बताएं क्या होगा जब 10 नोट के साथ कॉल हुआ फिर? तो मैम वो दोबारा कंपेयर करेगा इन दोनों को, 10 और 18 को। 18 ये बड़ा है तो फिर वो दोबारा अंदर जाके दोबारा राइट पे कॉल करेगा इंसर्ट को। फिर उसके किसके बाद राइट, तो 10 का राइट कौन है? मैम नल होगा तो इंसर्ट अब कॉल हो रहा है नल के साथ और और वैल्यू के 18। साथ। तो अब क्या तो होगा? मैम रूट जब हमारी नल होगी तो पहला इफ चल जाएगा, हाँ, तो तो एक इसमें अब क्या नई नोड चीज? बन जाएगी, ठीक है, यानी और वो एक नया किसकी रूट होगी? उधर आ जाए नोड, वो 18 होगी 18। मैम। तो ये रिटर्न कर देगा हमें, थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ हो जाए तो ये हमें रिटर्न करेगा 18 की नोड। ठीक है। अब ये यहाँ वापस जाएगी और ये सेट क्या हो जाएगी, रूट के राइट के, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो रहा था? ये एक्सप्रेशन था रूट का राइट, और रूट कौन सी थी हमारे पास? 10। और 10 का राइट कौन बन जाएगा? 18 बन जाएगा। ऐसे ही है। यस ये मैम। बात सबको समझ आ रही है कि ये क्या हुआ है? यस मैम। हाँ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, बड़ा सा पूछना कोई मसला नहीं। अब अच्छा, अब 58 के ऊपर हमें कंडीशन लगाई हुई है, अगर वैल्यू बड़ी है तो राइट पे जाएगी, और एल्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली अगर छोटी होगी तो वो लेफ्ट पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम जी अगर हमारी
वैल्यू इक्वल की आ रही है तो फिर भी वो लेफ्ट पे ही जाएगी। तो हम ये फिर वो नहीं कर लेफ्ट पे जा सकते रहा है, इक्वल वैल्यू पे हम पता है कि नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो आपकी अपनी मर्जी है इम्प्लीमेंटेशन पे। वैसे इसी वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से, आपको याद हो हम स्लाइड्स में ये कहीं पे कोने में लिख देते हैं छोटा सा करके कि वी विल अज्यूम कि ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। यस याद है? मैम। छोटा सा लिखते यस। होते हैं ना, वो इन्हीं वजूहत की वजह से लिखते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, उसको आप हैंडल करना चाहते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन नहीं है इस पर्टिकुलर केस में कि नोड सेम वैल्यूज आ जाए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं कि मे बी यहाँ पे आप हर नोड के साथ एक काउंट मेंटेन कर दें, ठीक है, कि वो जो अगर कोई सेम नोड आती है जो मैच कर जाती है तो यहाँ पे उसका काउंट साथ इंक्रीमेंट हो जाए। यस फॉर मैम। एग्जाम्पल, हाँ, ये हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इंसर्ट का फंक्शन समझ में आ गया। सेम जो काम है उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो सिंगल एक एक लाइन के साथ मैम एक रिकर्सिव लॉजिक में रिक्वेस्ट, आपका पीएसपी बन जाएगा। जी मैम आपने जो हमें असाइनमेंट दी थी उसमें आपने हमें एक ही आर्गुमेंट का कहा था, यानी कि हमने रूट पास नहीं करना था। इसमें तो आप रिकर्सिव कर सकते हैं ना, दो आर्गुमेंट पास करके, एक हाँ, रूट है बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो वो तो रिकर्सिवली कॉल नहीं ना हो सकता मैम। उसकी पता है क्या आप वजह थी? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कि मैंने तब भी उसको मुइज़ को कॉल पे समझाया था। इस पर्टिकुलर केस में आप देखें, हमने ना रूट को कहीं पे सेव ही नहीं किया हुआ। आप लोगों के पास आपके जो क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही अवेलेबल थी, यहाँ पे जो आपकी नोट थी ना हेड की, वो यस आपके मैम। पास अवेलेबल था। तो यस आप वो मैम। तो क्लास के अंदर से ही यूज कर सकते थे, जी ठीक है। उसी को यूज। यस मैम। अच्छा, अब हम फिर नीचे आते हैं। अब इंसर्ट का फंक्शन हो गया। अब एक हमने काम करना है कि हमने उसकी इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करनी है। अब हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल और पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं कि वो होता क्या है। सो आपके पास अगर कोई भी ट्री है, किसी भी किस्म का ट्री है, उसमें जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं 5, 7, 4, 3, और यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे मैं 2 कर दूँ ज़्यादा बेहतर है, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर मुझे ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्री के ऊपर आपने इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है, तो इन ऑर्डर का मतलब है कि लेफ्ट नोड की जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगी, रूट नोड की बाद में प्रिंट होगी, और राइट नोड की थर्ड प्रायोरिटी पे प्रिंट होगी। तो ये इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर का मतलब है कि रूट सेंटर में है और बाकी लेफ्ट और राइट है। तो ये चीज़ें आपने तरतीब में याद रखनी है। तरतीब, लेफ्ट हमेशा पहले आता है, फिर रूट है, और फिर राइट है। 3 चीज़ें हमारे पास। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में रूट सेंटर में आता है, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल में हमारे पास रूट पहले आ जाता है और लेफ्ट और राइट बाद में आते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो है वो लेफ्ट और राइट पहले आते हैं और रूट एंड पे चल रहा था। पोस्ट का मतलब होता है ना बाद में, तो पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे एंड में आती है। प्री का मतलब होता है पहले, उसमें रूट पहले आ जाती है। और इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो सेंटर में आएगी। सही है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? आपने अभी ये करना है, मुझे बताना है कि अगर मैंने प्रिंटिंग इसी सोच के हिसाब से करनी है, आपने मुझे ना नीचे वैल्यूज लिखवानी है कि पहले क्या मैं लिखूं और बाद में क्या लिखूं, इन सारी नोट्स में से किसकी वैल्यू आएगी। अगर तो मैं इन ऑर्डर ट्रिवर्सल कर रही हूँ, तो पहले मुझे हमेशा लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में मैं 5 प्रिंट नहीं करूँगी, मैं 4 भी प्रिंट नहीं करूँगी, मैं 2 भी प्रिंट नहीं करूँगी, मैं 1 प्रिंट करूँगी। क्योंकि हर नोट पे जब मैं जाऊँगी तो मैं चेक करूँगी कि उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है। जो लेफ्ट चाइल्ड मुझे मिल जाएगा तो मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू आउटपुट कर दूँगी। उसके बाद मुझे कहा जाएगा कि मैंने रूट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो फिर मुझे रूट टाइप करना है। तो आप में से अभी मुझे पहले कौन लिखवाएगा? अहमद। अहमद, मुझे इन ऑर्डर ट्रिवर्सल जो है ना, इस ट्री का आपने मुझे जुबानी बताना है कि मैं कैसे करूँ। अहमद, मैम ये पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर फिर क्या आएगा? उसके बाद रूट 2, उसका रूट जो है वो 2 है ठीक है, 1 का, फिर? और फिर उसके बाद राइट में 3, ठीक, फिर? फिर हम वापस जाएंगे हाँ, कहाँ और वापस जाएंगे? 4 जो इसका रूट है उसके लेफ्ट प्रिंट हो गया है, फिर उसके ठीक बाद है, 4 आएगा, बिल्कुल सही। फिर वापस जाएंगे 5 पे।
5 प्रिंट होगा क्योंकि इसका राइट नहीं है, 5 आ जाएगा। जी फिर फिर 5 का रूट प्रिंट हो गया, अब राइट चाइल्ड की बारी है। जी अब 5 प्रिंट हो गया, तो आगे हम जाएंगे तो 7 है, तो 7 के लेफ्ट में जाएंगे तो पहले 6 होगा प्रिंट, ठीक है, फिर वापस आएंगे तो फिर रूट होगा प्रिंट 7, और ठीक 7 के बाद लास्ट बचा वो 9 हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, शाबाश। सो अब ये क्या हुआ है, ये सॉर्टेड इन ऑर्डर हो गया। ऑर्डर जी किया इन ऑर्डर किया आपने, लेकिन इन ऑर्डर ट्रिवर्सल से जो बीएसटी है उसने आपको सॉर्टेड अरे रिटर्न की है। इंटरेस्टिंग है ना, मजे का काम है कि जब आप इन ऑर्डर देखते हैं हमेशा लेफ्ट चाइल्ड को पहले प्रिंट करें, रूट को बाद में करें और राइट को सबसे एंड में करें, तो आपको जो बीएसटी पे ट्रिवर्सल करने के बाद सॉर्टेड अरे मिलेगी। ये बात सबको समझ आई है कि इन ऑर्डर ट्रिवर्सल कैसे हुआ है? यस मैम। यस मैम। सबको? यस कोई मैम। ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो तो हाथ खड़ा कर ले। सारे ओके हैं? अच्छा सारे ओके हैं, तो अब हम इसका कोड लिखना चाहते हैं, तो कोड मैम कैसे एक लिखेंगे? क्वेश्चन है जी थोड़ा सा, कि जी अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं किसी भी एक हमारे पास लिस्ट है, उस पर हम बीएसटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एन हमारे पास मतलब एन टाइम के अंदर वो बीएसटी क्रिएट हो जाएगा, और उसके बीएसटी बाद अगर हम क्रिएट सॉल्व, करने के बाद करें। यस मैम, तो अच्छा, रन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी क्रिएशन की? बीएसटी की जो इंसर्ट करने की कॉस्ट कितनी है ये कह रहे हैं? यस मैम, अगर एन हमारे पास इनपुट है, मतलब एम एन नोड्स इनपुट्स हैं, इंसर्ट है जीरो से। तो देखो ना, पहले तो ये देखो कि जो एक सिंगल नोड है उसको आपका कोड इंसर्ट करने में कितना टाइम ले रहा है। आप याद करो कि इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी जगह ढूंढनी पड़ती है, और जगह ढूंढने के लिए हम यहाँ से शुरू होते हैं और डिसाइड करते हैं लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में जितने लेवल्स हैं उतना जाना पड़ता है, ऐसे ही है कि नहीं? यस यस। हाँ, तो ये हमें पता है कि ये जो लेवल वाली ट्रैवर्सिंग है ये लॉग में होती है, लॉग में होती है ना। तो अगर आपने यस एक नोड इंसर्ट किया है उसको इतना टाइम लगा है, और अगर आप एम नोड्स इंसर्ट करेंगे तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है ना इंसर्ट का लॉग में है, इसी वजह से तो हमें इसका फ़ायदा होता है कि लॉग में काम कर रहा है। अच्छा, अब इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का हम कोड लिखना चाहते हैं। अब कोड के ऊपर आपके ख्याल में किस तरह से लिखेंगे? रिकर्सिव लॉजिक सोचते हैं। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का मतलब है हमें सिर्फ रूट मिल जाए, आगे काम आसान है, बहुत आसान काम है, इसका कोड लिखना सबसे आसान है। ये बस इतनी लाइंस का कोड है। कौन समझाना मुझे पसंद करेगा, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। आमना, ए वाले बच्चों की शामत। 5 बच्चे ए से स्टार्ट होते हैं। आमना, ये आमना को मैंने कल भी आवाजें दी थी, इसने कल भी कोई जवाब नहीं दिया मुझे लगता है। अच्छा आमना, मैंने स्पेशली कल ना अगले हफ्ते आमना को ना आप लोग पर्सनल मैसेज करके बता देना, मैंने कैमरा ज़रूर आपको ऑन करवाना है। मैं ये नाम कहीं नोट करके ना, किधर नोट करके रखो, चले मैं तो पेज पे लिख लेती हूँ कि आमना का हम नेक्स्ट टाइम जो है ना कैमरा ऑन करवाएंगे। अच्छा, आमना के बाद कौन है हमारे पास? अरूज। यस मैम। कैमरे के खौफ से डर गई। तो अच्छा मुझे ये बताओ अरूज के ये जो कोड लिखा हुआ है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का, ये किस तरह से किस तरह चल रहा है? मैम इन ऑर्डर में यह होता है, हमारे पास पहले लेफ्ट होता है, फिर हमारे पास रूट होता है और फिर राइट होता है। तो अगर हमारे पास रूट नल नहीं है तो वही रिटर्न कर देगा, और सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट पे जाएगा रूट इंसर्ट होने के बाद, दोबारा यही रूट फंक्शन लेफ्ट पे कॉल डाटा कर प्रिंट इसके करेगा। इन ऑर्डर में वो लेफ्ट पर कॉल कर रहा है, और फिर वो प्रिंट कर रहा है जो लेफ्ट पे डाटा है, और फिर वो रूट पे राइट को कॉल कर रहा है, इन ऑर्डर पे राइट को कॉल कर रहा है। अच्छा चले ठीक है। आयशा से भी पूछ रहे थे, आयशा थोड़ा सा और डिटेल में समझा सको? क्योंकि ना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये इतना वैसे तो देखने में बहुत आसान लगता है, समझ आ गई, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें
तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आयशा, नदीम, चलो मुबारक, आयशा भी सो रही हैं। आयशा का नाम भी हम लिख लेते हैं हिट लिस्ट में, अगली दफ़ा इनको हमने टारगेट करना है। अच्छा, आयशा के बाद कौन है? ईशा। ईशा भी नहीं, ये पिछली कल की क्लास में भी सोए हुए थे। अच्छा जी, फैजान। यस मैम। हाँ जी, चलें थोड़ा सा समझा दें ये कि ये किस तरह से ट्रिवर्सिंग होगी। मैम बेसिकली पहले तो वो रूट देखेगा मैम, अगर नल होगा तो मैम वहीं पे रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया मैम। फिर वो रूट के अंदर जाएगा तो पहले लेफ्ट उसका वापस इंसर्ट करेगा, ठीक है। हाँ। सो अभी उसके बाद क्या उसे हुआ है, प्रिंट कर देगा। हम कॉल्स लिख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहली कॉल किसकी कॉल हुई है? इन ऑर्डर कॉल हुआ है किसके साथ? लेफ्ट के ऊपर। तो ये वाला जो ट्री है, ट्री 1, इसके ऊपर कॉल हुआ। पहली कॉल ये गई है। अभी इसकी बाकी 2 लाइनें रहती हैं। फिर ट्री 1 मैम के ये फिर साथ जब ये 4 के साथ कॉल हुआ ना, असल में आपकी ना आवाज कट रही है, सो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। सो पहली दफा ये जो ट्री 1 है, ये हमारे पास क्या है? ये 4 है। 4 के साथ कॉल हो गया। जब ये 4 के साथ कॉल हुआ है, अगली लाइन से एग्जीक्यूट नहीं हुई, 4 नल नहीं था। फिर दोबारा किसके साथ नेक्स्ट कॉल हो गई है? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर को मैं IO लिख रही हूँ। ये 2 के साथ कॉल हो गया। 2 नोड इसमें चली गई, इसकी लाइन अभी भी रहती हैं। फिर 2 के साथ जब कॉल हुआ तो फिर दोबारा लेफ्ट पे चला गया, 1 के साथ कॉल हो गया। अब इसकी भी लाइंस रहती हैं अभी एग्जीक्यूट होने वाली। फिर ये क्या हुआ, जब 1 के ऊपर पहुंचा तो 1 का जो नेक्स्ट है वो क्या था? नल था। नल के साथ कॉल हो गया, इसकी अगली लाइंस भी रहती हैं। तो जब ये नल के साथ कॉल हुआ तो नल हो गया, यहाँ पे ये सिंपली रिटर्न हो गया। तो यहाँ से हमें कोई आउटपुट नहीं मिली, ये किस्सा यहीं खत्म हो गया। इधर ऊपर आया, जब ऊपर आया तो ये 1 आपके पास इस नोड में एंटर हो चुका था। यहाँ पे क्या हुआ है? अब इस अगली लाइन पे एग्जीक्यूशन क्या होगी? फलक। इन ऑर्डर जब 1 के साथ कॉल होकर रिटर्न हो गया, पहली लाइन से वापस आके सी आउट हो गया। रूट का डाटा क्या प्रिंट होगा सबसे पहले? 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होगा, ठीक है। कल आपने जवाब नहीं दिया था, कल मैं आपको इतनी आवाज़ें दी तो 1 प्रिंट हो गया। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है तो मैं टाइम चले बचाती हूँ। अच्छा, 1 प्रिंट होने के बाद फिर अब क्या होगा? अब इसकी अगली लाइन प्रिंट हो रही है, अगली लाइन कॉल हो गई है। तो अभी पीछे हम वापस नहीं गए थे, इसकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई थी। यहाँ पे दोबारा एक कॉल हो गई विच वॉज इन ऑर्डर, लेकिन किसके साथ? रूट के राइट के साथ। तो अब 1 का राइट क्या था? नल अगेन। ये भी कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो यहाँ से किस्सा खत्म हो गया, ये पूरा हो गया। 2 के ऊपर चला गया। अब 2 की जो लाइंस हैं वो पीछे एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, अब अगली 2 लाइनों की बारी आई है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट का डाटा प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट हुआ और 2 के लेफ्ट के ऊपर दोबारा से IO कॉल हो जाएगी, इसकी वाली लाइन। और इसका लेफ्ट क्या है? IO ऑफ 3। ये सारे फॉलो कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन? कोई बच्चा इसको ये बात ना समझ यस आई मैम। हो? अगली एग्जीक्यूशन हो जाएगी खुद ही, आगे यस छोड़ मैम। दूं? समझ आ गई है मेन बात? मैम समझ नहीं आई इसकी। किसको भला, किसको समझ नहीं आई? इकराम को। इकराम कहाँ से समझ नहीं आई? वहां से मैम ये बताती हूँ। इन ऑर्डर वाला स्टार्ट से ही समझ नहीं आया। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को स्टार्ट से ही समझ नहीं आया? अच्छा चलें हम बाकी क्विकली समझ देख, आया, ये कोड की समझ नहीं आई है कोड की उधर समझ नहीं आई। से। चले सही है, ये ज़्यादा आसान हो गया, आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। लेट्स से ये हमारा ट्री था 2 और इसके एंड पे 1 आ रहा था। कोड में ये हुआ सिंपली कि जब इन ऑर्डर ट्रिवर्सल हुआ है वो 5 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली कॉल मैं इधर नीट करके लिख देती, इन ऑर्डर और 5 के साथ वो कॉल हो गया। अब ये नल नहीं था, ये दोबारा किसके साथ कॉल हो गया? इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट विच वॉज 3, ये वाली लाइन। इन ऑर्डर किसके ऊपर कॉल हो गया? उसके लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर जो कि 3 था, ठीक है। अब ये कॉल हो गया, अभी इसकी बाकी 2 लाइनें रहती हैं, वो मैंने आगे लिख दी है कि इसकी लाइन 1 भी रहती है, इसकी लाइन 2 भी एग्जीक्यूट होती है। इससे पहले ही ये कॉल हो गया। यहाँ तक ठीक है इकराम? यस मैम। ठीक है। अब जब इन ऑर्डर 3 कॉल हुआ तो यहाँ पे
इन ऑर्डर 3 के साथ कॉल हुआ, 3 नल नहीं था, आगे चले गए, इसके लेफ्ट के साथ ये कॉल होगी, पहली लाइन वही थी, तो 3 का लेफ्ट क्या है 2, नो 2 के साथ ही कॉल हो गया। अभी इसकी अगेन लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो रहती है एग्जीक्यूट होने वाली। अब जब ये 2 के साथ कॉल हुआ, 2 नल नहीं है, दोबारा से इन ऑर्डर कॉल हो गया, इसकी पहली लाइन, इसके लेफ्ट का 2 का जो लेफ्ट है इट वाज 1, और फिर जब 1 दोबारा कॉल हुआ, इसकी लाइन 1 और लाइन 2 अभी भी रहती थी, तो इसका जो 1 के साथ कॉल होगा 1 नल नहीं है, रिटर्न नहीं होगा, दोबारा से इन ऑर्डर कॉल हो जाएगा 1 के लेफ्ट के साथ, 1 का लेफ्ट है नल। यहाँ तक ठीक है इकराम? यस मैम, यहाँ तक ठीक हो गया। अब यहाँ तक नल आ गया। अब जब नल आया, इधर देखा रूट नल हो गया, जब ये कॉल हुआ तो ये तो रिटर्न हो गया, तो ये इसकी कॉल ख़त्म हो गई, ये तो किस्सा क्लोज हो गया। अब ये लाइन 1 दोबारा इसके ऊपर आ गए, अगली लाइन के ऊपर जो ये एग्जिस्टिंग कॉल चल रही थी नल वाली, ये लाइन कहती है कि रूट का सिंपली डाटा प्रिंट कर दो, ठीक है मैम। ये रिटर्न के बाद रिटर्न हो गया, सॉरी ठीक है, पिछले वाली लाइन पे क्यों जाएंगे? मैं गलती पे हूँ, रिटर्न हो गया तो अगली लाइन से एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, मैं गलती पे हूँ, पहले सही बोला था, अभी जल्दी में गलत बोल गई। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पे हम ऊपर वापस आ गए, ये वाली कॉल रिटर्न हो गई, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, इसकी लाइन 1 और इसकी लाइन 2 एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि यहाँ पे अब इस लाइन के ऊपर। इस पर्टिकुलर केस में जो है ना, जब ये 1 नोड है, इसका डाटा प्रिंट होगा तो नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। जब इसकी लाइन 2 प्रिंट होगी, लाइन 2 कॉल होगी, तो लाइन 2 एक नई कॉल को जनरेट करेगी विच विल बी आईओ ऑन रूट का राइट। तो 1 का राइट हमारे पास कौन है, नल है, अगेन नल के साथ मैम कॉल जी एक्सक्यूज मी मैम, ये जी सी आउट के ऊपर कैसे आ गए उधर तक, उसकी समझ नहीं आई। सी आउट पे बच्चे इस तरह से आता है कि आप ये देख रहे हो कि हर फंक्शन कॉल के साथ ना ये पहली लाइन कॉल होती है, यानी अभी फंक्शन इन ऑर्डर कॉल हुआ ही होता है, तो उसके बाद उसकी जब पहली लाइन पे पहुंचते हैं तो इन ऑर्डर दोबारा कॉल हो जाता है, तो ये लाइन तो नहीं ना एग्जीक्यूट हो पाएंगी जब तक कि यहाँ का आंसर वापस नहीं आ जाता। सीक्वेंस में चल रहा ना? तो यस मैम। तो अब बात समझ आ गई अब क्या हुआ है? यस मैम। क्लियर हो गया? आगे चलाऊं अभी इसको मजीद? यस मैम, क्लियर हो गया अभी। चलो ठीक है। अच्छा, और कोई बच्चा यहाँ तक किसी को मसला हो तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल समझ सबको आ गई होगी होपफुली कि इसका कोड इस तरह से है। अब अगर आपको कह दिया जाता है कि प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करें या पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करें तो क्या चेंज आएगी? हमाद, आप बताएंगे? हमाद अगली दफ़ा तैयार है ना कैमरा ऑन करवाने के ऊपर? शेव करके आना चीता। मैम क्या हाँ हुआ? अच्छा ठीक, क्या हुआ है कि क्या मतलब है, तो आपने बताना कि हुआ क्या है, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्लास में क्या पढ़ा। यस मैम, पूछें। नहीं, आप मुझे बताया मैंने पूछा क्या है? मैं क्या कर रहे थे, किससे बातें कर रहे हो? मैम बातें नहीं कर रहा था। सुन रहे थे किसी की? यस मैम। पीछे लगता है अम्मी है या बहन है, या कहीं और बैठे हो? बस मैम घर में ऐसी। हाँ अच्छा, तो फिर मैं ऐसे ही बोली जा रही। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर नहीं हमने, मैम, ये आप समझ आ गई थी इसकी। अच्छा चलो ये बता दो मुझे कि अगर प्री ऑर्डर का कोड लिखना हो फिर कैसे लिखेंगे? वो मैम सिंपल ही है, ये लाइन ऊपर कर देनी, राइट वाली पहले कर देनी, ठीक, लेफ्ट वाली नीचे। शाबाश, बस ठीक है, यही काम करना है। पोस्ट ऑर्डर में भी बस ये लाइनें ऊपर नीचे करनी है। सो जब आप इन ऑर्डर करेंगे तो ये वाली लाइन सेंटर में आएगी, जब आप प्री ऑर्डर करेंगे तो हम ये वाली लाइन यहाँ से कट करेंगे, इसको इधर पेस्ट कर देंगे, और जब पोस्ट ऑर्डर करना होगा तो यही लाइन हम यहाँ से निकालेंगे और हम इसके एंड पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना, ये हो जाएगा अब इंशाल्लाह। यस मैम, हो जाएगा। यस मैम। अच्छा बस एक काम आप कर दें, मुझे सिर्फ इसका ये बता दें कि अगर मैं चाह रही हूँ कि इसकी प्री ऑर्डर ट्रिवर्सिंग है, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सिंग लिखवा दें कि प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल से क्या प्रिंट होगा। सो हम आज के बाद है हिरा बस मुझे ये लिखवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करनी है इस ट्री की। प्री ऑर्डर के अंदर रूट पहले आती है और लेफ्ट और राइट जो है ना वो बाद में आता है। लिखवाएं शाबाश। हिरा बहना, हाय
ये मैंने एग्जाम्स में तुम लोगों से पैसे भी लेने हैं इसके बाद। हिरा के बाद कौन है? हुसनैन इलियास। यस मैम। चलिए शाबाश, मुझे प्री ऑर्डर लिखवाएं फिर हम आगे चलते हैं। मैम 5 3 2 5 आ 1 गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 4 फिर आएगा 7 6 और 9। ठीक है, अब मुझे बताए कोई किसने कोई गलती तो नहीं की? लाइबा ठीक बता रहे हैं? कितने पैसे हो गए? मैम 50 या मेरा 100? नेम जी लिखा हुआ है। कौन? हमाद? अच्छा हमाद हाँ मैम। सॉरी, हाँ निकाल दिया। बाकी वैसे 50 हो गए हैं। अच्छा लड़कियां खैर की बात है। जी लाइबा मैं ये पूछ रही हूँ, इन्होंने सही बताया? यस मैम, चले बस ठीक, हमें आवाज नहीं ना आई आपकी इस वजह से। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब इसको हम बीएसटी को ख़त्म करें। बीएसटी में फिर इस तरह से मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, वो आपको पता है। वो जो भी चेंजेस है, सर्चिंग है, वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर हो जाएगी। आगे चलें मैम। जी। कौन सा मैम? कहाँ की आवाज आई है? मैम जी आयजा। मैम आगे चलें। अच्छा ठीक है। अच्छा बीएसटी के बाद है अब डब्ली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट हम देखने लगे हैं कि डब्ली लिंक लिस्ट है वो क्या होती मैम है। बीएसटी में बस यही 3 इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करवाओ। नहीं देखो मुस्तफ़ा, लैब के अंदर तो मैंने आपको ज़्यादा फंक्शंस दिए थे ना, तो ऑप्शन काफ़ी थे। यहाँ पे तो हमने बीएसटी में एक ही टाइप का इंसर्ट देखा था ना, बल्कि इसमें और कौन से फंक्शन थे? मैंने आपको एक्स्ट्रा फंक्शन दिए थे। बीएसटी का बीएसटी मर्ज करने के लिए दिए थे, डिलीट करने का ऑपरेशन दिया था, तो इस तरह के काफ़ी फंक्शंस दिए थे। इसके अलावा भी आपको आ सकते हैं जो कि मेनली इन्हीं सोच को देखते हुए कर सकते हैं। अगर आपकी कोई होगी बाद में कि ये पर्टिकुलर फंक्शन समझ नहीं आया, तो वो आप मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा अब हम ना एक चीज़ जिसको मैंने क्लास में सिर्फ हवा में ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये कि ये काम की चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, इसका मैंने कोड भी लिख दिया है, विच इज़ डब्ली लिंक लिस्ट। हाँ जी, किसी ने पढ़ी है कि डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है? मैम इसमें वो बैक पे जाने का पॉइंटर होता है। नो मैम। हाँ सो हमारे नहीं, अच्छा सो हमारे पास लिंक लिस्ट तो पता था कि सिंपल ये चीज़ है कि एक नोड से दूसरी नोड जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज पड़ी हैं, सो ऑन। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है कि ये तो सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं इसको, जिसमें आपके पास एक ही लिंक होता है। डबली के अंदर हमारे पास 2 लिंक्स होते हैं। सो यहाँ पे हम इसको 3 ब्लॉक्स बना देते हैं, एक 1 है, एक ये है, एक ये पॉइंट है। ये आगे पॉइंट आउट कर रहा है इसको 2 को, और ये इसका बैक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है पिछली नोड को। सो एक उसके पास आगे जाने का रास्ता है और एक उसके पास वापसी का रास्ता भी जो है वो अवेलेबल है। सो ये इस पॉइंट से इधर कनेक्टेड है और ये इसका जो है ये नल है और ये भी इसका नल है। सो डबली लिंक लिस्ट में आगे और पीछे दोनों जगह जाने के जो है ना पॉइंटर्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर नोड के हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर होगा, हमारी नोड का सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रीवियस भी और नेक्स्ट भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंगली से डबली में जाने का क्या फ़ायदा है? डबली लिंक लिस्ट का क्या फ़ायदा हो सकता रिवर्स है आपके इजी हो ख्याल में? जाएगा और हमारे पास पेरेंट आ जाएगा, मतलब रिवर्स इजी पेरेंटिंग हो उससे जाएगा पहले। मैम और क्या आ जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। किस तरह से, किस चीज़ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी? मैम कि हमारे पास पॉइंटर बैक है ना, तो हमें अगर जहाँ जिन केसेस में ट्रैवर्स करवाना पड़ता है शायद उन केस डबली लिंक केस के केस में ना करवाना पड़े, क्योंकि हमारे पास उसका पॉइंटर है पीछे का, प्रीवियस नोड का। सो आप अगर आगे जा रहे हैं तो आपको पीछे का ट्रैक रखने का ज़रूरत नहीं है। जब सिंगली में आप ट्रैवर्सिंग करते, कई ऐसे फंक्शंस थे जहाँ पे आपको करंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दोनों का ट्रैक रखना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो बिल्कुल आप लोगों की बात ठीक है कि आगे पीछे जाने के रास्ते से कई चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। अब मैं चाहूँगी ज़रूर इसको डिस्कस करने से पहले कि आप लोग
इंटरनेट पे खुद ही अपने तौर पे पहले तो सर्च करें कि इनकी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको डबली लिंक लिस्ट और बाद में हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये यूज़ किधर हो रही हैं। ये सिर्फ एल्गोरिदम के हद तक है यानी या इनको कहीं पे वाकई इस्तेमाल भी किया जाता है और किस वजह से किया जा रहा है। कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती की मिस ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि इसको इस तरह से करना है तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस ढूंढनी है, हो सकता है मैं पेपर में दे दूँ, कोई इसका क्वेश्चन डाल दूँ। तो अब हम इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में एक मेन बात तो हमने बता दी कि नोड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2 पॉइंटर्स ऐड हो जाएंगे। और कोई और चेंज आ सकती है इसमें? बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। कोई फ़र्क आएगा फिर बाद में बाकी कोड का लिंक लिस्ट में? मैम हमें ज़ाहिर बात है प्रीवियस नोड भी मेंटेन करना पड़ेगा हर जगह। हाँ, बस यही एक चीज़ होगी जो चेंज आएगी, बाकी सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ जब हम नोट इंसर्ट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे या किसी भी किस्म की कोई भी अपडेट लेके आ रहे होंगे तो हमें सिर्फ उसके बैक पॉइंटर को भी अपडेटेड रखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपडेट का इंसर्ट का फंक्शन है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, मेन में आते हैं। मेन में इंसर्ट का फंक्शन कॉल हुआ हुआ 5 दफ़ा, 3 1 7 2 9 के साथ, और फिर उसको हमने डिस्प्ले करके देखा है कि डबली लिंक लिस्ट किस तरह से बन रही है। तो इंसर्ट का ऑपरेशन मेन है कि उसमें क्या चेंज आ रही है, पहले वो देख लेते हैं एक दफ़ा। इंसर्ट के ऑपरेशन में आपने सबसे पहले अगर 7 1 2 9 अगर ये वाली वैल्यूज भेजी हैं तो जब 7 सबसे पहले इसमें आता है, कॉल हो रहा है इंसर्ट 7 के साथ, आपने एक नई नोड जनरेट की। तो स्टेप नंबर 1 क्या किया है, आपने 7 की एक खाली नोड बना दी, उसमें अभी 7 नहीं लिखा हुआ, और उस खाली नोड में डाटा डाल दिया है, न्यू डाटा। तो अब इसमें स्टेप नंबर लाइन नंबर 2 के मुताबिक इसमें 7 चला गया, और फिर उसके बाद लाइन नंबर 3 के मुताबिक इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको आपने नल कर दिया। जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है उसके साथ कुछ अटैच नहीं है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके साथ आपने हेड को अटैच कर दिया, आपका सर लगा दिया उसके आगे। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ तक क्या हुआ है? मैम समझ नहीं आई, ये हेड क्यों अटैच किया? ये तो सर्कुलर नहीं बन जाएगी? मतलब हमारा नोड एंड पर जा रहा है और उसका जो प्रीवियस है नेक्स्ट है वो हेड है। हाँ, सो ये मजे की बात लगे, थोड़ा सर्कुलर सा हो समझो। जाएगी। चलो चलो अभी नहीं, इसको देखते हैं। अभी स्टार्ट में क्या हुआ, स्टार्ट में हेड नल थी, ठीक है। तो अगर इसने इसका नेक्स्ट जो है वो हेड कर दिया है तो कोई बात नहीं, अभी क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। तो 7 के आगे पीछे नल है, आगे खाई पीछे कुआं, दोनों जगह उसके पास नल नल हो गया। आगे चल के देखते हैं। हेड नल नहीं है तो फिर हमारे केस में हेड नल था, तो हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर केस में हेड को इक्वल कर दिया न्यू नोड को। न्यू नोड के तो हमारे पास हेड जो है वो 7 हो गया। आपको इस बात की समझ तब आएगी जब मैं अगली नोड इसमें इंसर्ट करूंगी। तो हेड इस टाइम पे 7 के इक्वल हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने दोबारा से इंसर्ट कॉल किया विद द वैल्यू ऑफ 1, सही है। इधर दोबारा वापस आते हैं। स्टेप नंबर 1 में खाली नोड बनी, उसके अंदर 1 चला गया, उसका प्रीवियस जो है वो हमने नल कर दिया, और उसका नेक्स्ट जो है वो हमने हेड के इक्वल कर दिया। हेड कौन था, 7, ठीक है। अब 7 को करने के बाद इधर गए, इस लाइन के ऊपर आए। हेड का जो प्रीवियस है, हेड नल नहीं है, हमें पता है हेड हमारा 7 था, तो हेड का प्रीवियस पुरानी नई नोड हो गई है। तो 1 का नेक्स्ट 7 हो गया, और 7 का प्रीवियस 1 हो गया, 1 का प्रीवियस नल हो गया, इसका नेक्स्ट नल हो गया। बताओ, बात फॉलो की है कि हो क्या रहा है? असल में हो ये रहा है कि मैम ये इंसर्ट एंड से एट रीड कर दें। आखिरी लाइन के हेड जब नल हुआ फिर क्या हुआ? यस मैम, हेड इज नॉट इक्वल टू नल। इसके बाद हेड क्या हमारा 7 था ना, हेड हमारा 7 था ना, तो ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हो हेड गई। नल नहीं था? हाँ, हेड 7 था ना, तो हेड नल नहीं हुआ ना, है ना। तो ये इफ एग्जीक्यूट हो गया ना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। हम यहाँ पे आ मैम गए। यहाँ नेक्स्ट नहीं आएगा, हेड टू नेक्स्ट, तो 1 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। हो 7 क्या पे रहा है, इसको ये देखें, हम इंसर्ट कर रहे हैं स्टार्ट के ऊपर, यानी अगली दफा जब 2 आएगा ना तो 2 पहले आएगा, 1 इधर आएगा, 7 बाद में आएगा। हम स्टार्ट पे इंसर्ट कर ओके रहे हैं। मैम, ठीक है। ओके स्टार्ट में कर रहा है। हाँ, तो उस स्टार्ट में इंसर्ट करने की वजह से हम क्या करते हैं, हेड का प्रीवियस पॉइंटर अपनी नई नोड के इक्वल कर देते हैं, और जो नई नोड का प्रीवियस पॉइंटर तो पहले ही हम नल सेट कर चुके होते हैं यहाँ पे।
और अपनी नई नोड का नेक्स्ट जो है उसको हम उधर कर देते हैं, फिर बाद में हेड चेंज करके नई नोड पे सेट कर देते हैं, तो अब हेड हमारा 1 बन गया। समझ आ गई सबको? यस मैम। कोई बच्चा यस जिसको ये मैम। बात ना समझ में आई हो? अच्छा दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर। ठीक है, 1 और 7 लेट्स से हमारे पास 1 और 7 लिस्ट में आ चुका है। मैं इसको अब 2 के साथ दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो इंसर्ट 2 के साथ जब कॉल हुई, कलर चेंज कर देते हैं, इंसर्ट 2 के साथ कॉल हुआ, नई नोड बन गई, 2 क्रिएट हो गया। अब 2 का जो प्रीवियस है वो नल हो गया यहाँ तक, और 2 का नेक्स्ट जो है वो हेड हो गया। हेड हमारे पास कौन है इस टाइम पे? हेड हमारे पास 1 है क्योंकि 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 का जो नेक्स्ट है वो 1 के साथ सेट हो गया। 1 का तो नेक्स्ट 7 था पहले, और 1 का जो प्रीवियस था वो नल था। अभी पर्टिकुलर केस में इसमें ऐसे ही हो रहा है ना, इसका प्रीवियस नल है, इस 7 का नेक्स्ट नल है, 1 7 को पॉइंट कर रहा है और 7 1 को पॉइंट कर रहा है प्रीवियस पॉइंटर के साथ। तो यहाँ तक हमने ये किया कि न्यू नोड का नेक्स्ट जो है उसको हेड के इक्वल कर दिया। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई। अभी इस सूरत हाल के पैदा होने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया, अभी हमने पॉइंटर्स रीसेट करने हैं। उनको रीसेट करने के लिए ये इस केस में ये हेड है, अभी तक ये है। हमने देखा कि हमारा हेड नल तो नहीं है, नहीं हमारा हेड 1 था वो नल नहीं है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि C++ वगैरह में इंडेंटेशन की वजह से चीज़ें नहीं चलती जैसे पाइथन में चलती हैं। तो ये एक लाइन अगर इसके बाद लिखी हुई है ना, तो ये इस बात के इक्विवेलेंट है कि ब्रैकेट में एक ही इस टाइम पे वो स्टेटमेंट है। तो ये वाली इफ का पार्ट नहीं थी, अगर मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाती ना तब भी ये वाली लाइन इस इफ का पार्ट होती है, ये वाली लाइन इफ का पार्ट नहीं होती। इंडेंटेशन से फैसला नहीं होता, ब्रैकेट से फैसला होता है। तो एक लाइन की इजाजत होती है, अगली लाइन को एक्सक्लूड समझा जाता है अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते। सही है, तो इससे फिर वैसे बीच में बात बता दी। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ, हेड हमारा जो था वो 1 था, वो नल नहीं है। तो हमने अब हेड का प्रीवियस का पॉइंटर चेंज करना है, क्योंकि हमारे हेड का प्रीवियस पहले नल होता था। अब हमने ये किया कि इसको चेंज किया, यहाँ से इसको चेंज करके, आवाज आ रही है मेरी? अभी अच्छा सुंदर स्पायर चली गई, एक मिनट। अच्छा, सो हमने ये किया, अब इस नल को चेंज करके अगले स्टेटस में, ये तो इस तरह से पहले था, हमने अपने 1 का प्रीवियस नल ख़त्म करके 2 को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया इस लाइन के मुताबिक। हेड का प्रीवियस जो है वो न्यू नोड के बराबर हो गया जो कि 2 थी। फिर फाइनली हमने अपना हेड को चेंज कर दिया कि पहले हेड हमारा 1 था, हमने अब हेड चेंज करके 2 को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ पे हमारी इंसर्शन कंप्लीट हो गई। यस मैम, लेकिन यहाँ पे हमने प्रीवियस का कीवर्ड मतलब अगर यूज किया, मतलब प्रीवियस के लिए पॉइंटर एक रखा हुआ है, तो जैसे नबील ने पहले बोला था कि असमी के लिए हम रिवर्स भी बहुत आराम से मतलब कर सकते हैं सिंपली, मेरा भी ये पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे हम जैसे हेड का पॉइंट एक रखते हैं उसके स्टार्ट को मेंशन, मतलब स्टार्ट का ट्रैक रखने के लिए, तो एक हम इसी तरीके से लास्ट का भी या टेल का पॉइंटर भी रख सकते हैं, वरना हमें वो टेल तक पहुँचने के लिए तो पूरी मतलब लिस्ट वो करना पड़ेगा ना, तो फिर इसके अंदर एक और मतलब वो आना चाहिए नोड। नहीं, डब्ल्यू में ना सिर्फ ये बात होती है, वो जो टेल का पॉइंटर रखना या नहीं रखना वो तो आपकी मर्जी है ना। हो सकता है वाली का भी कोई पॉइंटर रख दो, वो तो आपकी अपनी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट की डेफिनेशन में सिर्फ ये आता है कि आगे और पीछे दोनों जगह जाने का वापसी का रास्ता आपके पास अवेलेबल होता है, यानी आप उल्टी ट्रेवर्सिंग भी कर देते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक फंक्शन भी नीचे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रिंटिंग का, उसके ऊपर भी अभी आते हैं। वैसे आपका सवाल हो सकता है उस टाइम पे आंसर हो जाए, वैसे भी हो ही गया होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंटर रखना वो आपकी अपनी उस मर्जी के ऊपर है, वो जितने मर्जी रख लें आप। लेकिन मेन बस बात यह है कि किस चीज़ से आप दूसरे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जिन्होंने जो फीमेल थी, मुझे पता नहीं किसने सवाल पूछा था, उनको पता चल गया कि ये किस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनी है? जी ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। फिर अब सिंपली जब आपने डिस्प्ले करना होगा, वो तो आपको पता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, वाइल का लूप चलाते जाएं तो आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको एक बार एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ये जो अपना फंक्शन बना के कॉल किया था इसको मैं ज़रा कमेंट करती हूँ और आपको चला के दिखाती हूँ।
सो ये देख लें कि हमने कॉल किया था 31729 के साथ, तो इंसर्ट एट स्टार्ट होते होते 9 जो आखिर में इंसर्ट हुआ है वो स्टार्ट में आ गया, बाकी सारे पीछे चले गए। ठीक हो गया। अब अगले फंक्शन की तरफ जो आप लोग बात कर रहे हैं ना कि इसका फ़ायदा कि आप रिवर्स प्रिंटिंग करा सकते हैं, मैं इस फंक्शन को ऑन कमेंट करती हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाती हूँ। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन समझाएगा? अच्छा, अगर मैंने इसकी बैकवर्ड प्रिंटिंग करनी हो, डबली लिंक लिस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई लिंक लिस्ट है, उसको मैंने बैकवर्ड प्रिंट करना है। जी बच्चों, पहले मैम हम उसके लास्ट नोड तक जाएंगे और उस लास्ट नोड से हम फिर प्रीवियस को एक्सेस करते हुए इसके डाटा को चेंज करेंगे। यस ठीक है। इसके अलावा तो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना, गिवन करंट सर्कमस्टांसेस हमारे पास लास्ट का कोई पॉइंटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ हेड का पॉइंटर अवेलेबल है। तो रिवर्स प्रिंटिंग अगर करनी है तो हमें जाहिर है पहले आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे से हम वापस पीछे आएंगे तो सिंपली रिवर्स प्रिंटिंग हो जाएगी डबली के केस में। अच्छा, तो अब मुझे कौन समझाएगा ये कोड क्या कर रहा है? सो इतना पोर्शन क्या कर रहा है जो लाइन नंबर 38 से लाइन नंबर 44 तक, इसको हम पीछे करते हैं। कौन रह गया इसके बाद? हमाद के बाद हमने लाइबा से पूछा था। उस्मान, आप बताएं भाई, लाइन नंबर 38 से 44 क्या कर रहा है काम? मैम यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर हेड नल है तो इसका मतलब कि वहाँ पे मतलब लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड ही मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ पे प्रिंट करके फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, शाबाश। ताकि उसके आगे वाला बाद कोड ना चले। हाँ, अब मुझे अच्छा, उसके बाद हम पहला वाइल मतलब जो हमारा लूप चल रहा है वो ट्रेवर्स कर रहा है स्टार्ट से लेके लास्ट नोड तक, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करवा रहे, बस मतलब जंप कर रहे हैं नोड टू नोड फर्स्ट से लास्ट। मैम मतलब ये वाला वाइल लूप हमारा फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक बारी बारी जंप करता है। उस्मान, आपकी ना आवाज कट रही है। ओके, लेकिन आपकी बात से लग रहा है आपको समझ में आ गई, व्हिच इज वेरी गुड। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं बगैर आवाज के। ओके मैम, थैंक यू। आवाज नहीं आ रही बच्ची। अच्छा, चल जब आपने ओके कहा फिर हमें आई है, वरना नहीं आई। चले खैर, मैं आपको खुद ही डाल दी। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं, मेरी तरफ आ रहा है, बाकियों को आ रही है? अच्छा, हमें भी आ रहा है। अच्छी बात। अच्छा मुझे ये बताएं मरियम, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, नेक्स्ट का नल कर दूं, अब क्या मसला आएगा? मरियम कुरैशी, जी बच्चों, कौन? मरियम, पीटीआर के नेक्स्ट के बदले में मैंने है सिंपल पीटीआर। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। मोइज एफ को, ईफ को, ई ए एफ 126। यस मैम, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। किसी और को आ रही है? वही बता दे। आ रही है मैम। क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है मैम को हमारी नहीं जा रही, हम एक दूसरे की आ रही है, मैम को हमारी नहीं जा रही। मैम का इंटरनेट अब आने जी मैम। यस मैम। पता नहीं क्या मसला हो रहा है। मोइज आपका माइक ऑन है, ट्राई करें, शायद आवाज आ जाए मुझे। यस मैम। ना, ठहर जाए, अपना माइक चेक कर लूं क्या चक्कर है।
आप लोग बोलते जाए, जब मुझे आप लोगों की आवाज आएगी मैं बता दूंगी। मैम आपकी आवाज़ तो क्लियर आ मैम रही आपने है। क्वेश्चन क्या पूछा अभी? मेरा नेट भी चला मैम गया। आप मोइस, तजम्मुल, आवाज आई तो है। इकराम, यस आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस मैम 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 आपकी आ यस रही है। मैम यस मैं आवाज आ नहीं रही तो है। अपना मोबाइल डाटा कनेक्ट कर लेती हूँ। हाँ अब आपकी आई है। मेरी आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यस मैम मैम मैम। हमें आ रही आपकी है आ रही है, शायद हमारी पहले भी आपकी आ रही है। हाँ नहीं, अब आप लोगों की आई है। मुझे पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक आवाज से अंदाजा हुआ था कि मैम को नहीं आवाज जा रही। जी चलो मैम। शुक्र है। अच्छा, मैं मरियम से पूछ रही थी। आय अल्लाह। यस मैम। मरियम से पूछ रही थी। हाँ मरियम, मैंने ये पूछा था कि ये दोनों मैंने चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो इज नॉट इक्वल टू नल, पहले ये लिखा हुआ था, तो मैंने इसको खत्म कर दिया। तो मुझे बस ये बता दें से मसला क्या आएगा। मैम वो नेक्स्ट को चेक करना शुरू कर देगा, वो उसके करंट वाले को चेक नहीं करेगा, मतलब डाटा को चेक नहीं करेगा। मैम को फिर हमारी आवाज नहीं जा रही। मैं अपना मोबाइल डाटा ही कनेक्ट कर लूँ, मुझे लगता है आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। मैम शुक्र। नो मैम अभी कौन किया है, उसको मैंने छोड़ना नहीं। अब एंड पे तो मैं यही सोच रही, मैं गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। चले नहीं खैर, मैम, हम सुन रहे थे आपकी आवाज पहले भी आ रही थी, हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही थी। पता नहीं क्या मसला हुआ फिर। अच्छा चले यहीं इंटरनेट पे वापस आते हैं। इंटरनेट है, तुम लोगों की नियत ही ठीक। और कोई मसला नहीं है। हम 2 बजे नो से मैम क्लास शुरू आपका की, कॉल 3:15 हो गए अभी तक। नियत को क्या होना था हमारी। तो वही ना, इसलिए तो नीयत खराब हो रही है कि एक घंटा ऊपर हो गया तो अब कुछ होना शुरू हो गया। चले खैर वो देख लेते हैं। बस मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी खत्म कर लूँ इसको। अगर ब्रेक कहूंगी तो फिर आप कहेंगे मिस कल सही, तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप थक जाए तो मुझे बता देना, बाकी फिर आगे बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, या ये बस बता दें, जो सवाल मैं बेचारी पूछ पूछ के थक गई हूँ कि नेक्स्ट ना करने से क्या फर्क पड़ा है। मैम वो फिर रिवर्स मैम नहीं जाएगा, वो नल हो नल हो जाएगा, जाएगा, वो लास्ट नोट तक नहीं जाएगा, वो वो नल हो रिवर्स नहीं जाएगा। जाएगा। ठीक है, है वो शाबाश। लास्ट वैसे नोट से भी आगे हाँ, चला जाएगा, लास्ट से आगे नल होगा तो उसे फिर बैक नहीं आ सकेगा और वहीं पे मतलब एरर आएगा नेक्स्ट फाइल में। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो यहाँ तक पहुँचने से मैम पीटीआर समझ जो नहीं है वो आई। मैं बताने लगी, रिपीट करने लगी हूँ। ये देखो, ये लूप तब तक चल रहा है जब तक कि पीटीआर जो है वो नल नहीं हो जाता। इसका मतलब है ये तब ब्रेक होगा जब पॉइंटर आपका नल हो चुका होगा। ऐसा ही है, जब पॉइंटर नल होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे पीटीआर विल बी नल। ऐसे ही है। यस मैम। जो पूछ रहा था, जो बच्चे पूछ रहे थे, उनको ये बात समझ में आई है कि पीटी जब कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होगी तो फिर वो यहाँ तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब है कि वो नल हो चुका होगा। तो हमें एक स्टेप पहले उसको रोकना है, क्योंकि हमें आखिरी वाला पॉइंटर चाहिए, आखिरी वैल्यू विच इज 7।
और 7 से हमने वापस जाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि नल का कोई बैक पॉइंटर नहीं अवेलेबल होता, तो 7 का तो बैक पॉइंटर है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है कि PTR का नेक्स्ट इक्वल टू जब नल होने वाला हो, ये तब होगा कि जब 7 का नेक्स्ट नल होगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो इस टाइम पे 7 हो जाएगी, यानी कि लास्ट वैल्यू, लास्ट नोड, ठीक है ये बात। अब जब वो लास्ट नोड पे आ जाएगा, अब वहां से हम उल्टा ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, लूप तब तक लगाएंगे जब तक कि यहाँ तक नहीं पहुंच जाते, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंटर का डाटा प्रिंट करेंगे, 7 प्रिंट हो जाएगा। 7 के बाद हम पॉइंटर को उसके प्रीवियस के इक्वल कर देंगे, यानी पॉइंटर अब पहले 7 था, अब चेंज होके 4 हो जाएगा, और फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 चेंज होके 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 3 चेंज होके 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, 1 चेंज होके नल हो जाएगा, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और आपकी उल्टी प्रिंटिंग जो है वो रिवर्स प्रिंटिंग जो है वो हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप ये देखें कि रिवर्स प्रिंटिंग में उसने 31729 इस तरह से आपको प्रिंट कर दिया। तो हमने इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लूप आगे की तरफ चलाया, एंड तक गई, और फिर एंड से हमने वापसी का चक्कर लगाया, तो ये राउंड ट्रिप हो गया, 1 राउंड ट्रिप, ठीक है। समझ में आ गई कि डबली लिंक लिस्ट क्या चीजें हैं? यस मैम, सिंगल लिंक लिस्ट में तो नहीं हो सकती ना इसकी रिवर्स, अनलेस कि हम उसे किसी और डेटा स्ट्रक्चर में अगर स्टैक वगैरह में उसे पुश करवाते हैं। हाँ जी, सिंगली लिंक लिस्ट से नहीं हो सकती। स्टैक वगैरह में तो आप वैल्यूज पुश करवा रहे होंगे ना, तो वो फिर सिंगली लिंक लिस्ट ने ना रीस्टैक तो एक अलग डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये तो चले डबली हो गई, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होगी हमारे पास? लास्ट के हेड के ऊपर आता है। बिल्कुल, शाबाश। सो इसमें ये बीच वाले पॉइंटर्स नहीं होंगे, बैक जाने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन आखिरी वाली नोड जो है वो स्टार्ट को पॉइंट कर रही होगी बस। तो ये इस तरह से मैम इसका क्या फायदा होगा, मतलब जो हम इससे करना चाहते हैं वही हम इससे भी तो कर सकते हैं, डबल लिंक से सारा कुछ हर किसी चीज से हो सकता है। अब फायदा या नुकसान कैसे होगी, डिस्प्ले कैसे होगी, ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे अभी पूछना चाह ही रही थी कि मेरे मुंह से सवाल छीन लिया आप लोगों ने। पहली बात तो पहले ज़हन पे जोर डालो कि इसका फायदा क्या है। मैम वही जैसे आम लिंक लिस्ट वाले होते हैं वो तो हैं, इसके बाद वो फायदे तो है, लेकिन आखिर से शुरू में जाने का फायदा क्या है? मैम हम किसी भी वैल्यू से मैम इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस तो चले कर सकते हैं, वो भी सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये अप्लाई का हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जब ओएस में आपकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो उसने स्केड्यूलर लगाया होता है। ओएस अभी आप लोगों ने शायद ताज़ा पढ़ा होगा या पढ़ना होगा, उसमें स्केड्यूलर लगा हुआ है, प्रोसेस 1 आई है, प्रोसेस 2 आई है, प्रोसेस 3 आई है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने टाइम डिवाइड किया होता है अपना कि अच्छा 10 प्रोसेस, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल दिया, आपने एक्सेल भी खोल दिया, आपने फेसबुक भी खोली हुई, क्रोम भी खोल दिया, सारा कुछ आप खोल के बैठ गए हैं, तो वो प्रोसेसेस आती जा रही हैं। तो अब ओएस ने इसको किसी तरह से स्केड्यूल करना है। इसको आप समझिए कि ये प्रोसेसेस आपकी नोड्स हो गई हैं। तो वो इसको अगर उसने ये वाला ऑप्शन चलाया हुआ है कि पहले जो आया उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को, फिर सातवें को, अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसने उसके बाद कौन सी एग्जीक्यूट करनी है? उसने उससे पिछली वाली, उससे जो इमीडिएट वो वाली एग्जीक्यूट करनी है जो कि पहले की थी। तो सर्कुलर हो गया ना कि सबको टाइम देने के बाद वो वापस आया, पहली प्रोसेस को उसने सॉल्व किया, फिर बाद में ये किया। या यूं समझ लें कि होता क्या है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग जानते हैं क्या होती है? किसको पता है टाइम मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? नो आइडिया मैम। हम वैसे आम लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करते हैं तो हम उसको कहते हैं जब तक ये नल नहीं हो रहा तब तक चलता रहे, लेकिन इसके अंदर तो वो नल नहीं होगा फिर, क्योंकि वो सर्कुलर। मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसके ऊपर भी आ रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मैम वो हम डीआरडी में होता था मैम डेटा सेलेक्टर मैम होता था, नहीं होता है। स्विच जैसा मल्टीप्लेक्सर स्विच बॉस, ये पता चल रहा है ये ऑनलाइन सेशन है, दो तीन ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करता था ऑनलाइन डेटा सेलेक्टर होता है। हाँ जी, डेटा सेलेक्टर। ये ऑनलाइन ग्रेजुएट्स का फिर यही हाल होना है। मल्टीप्लेक्सर देखो, अच्छा
मल्टीप्लेक्स वैसे है जिसका लफ्ज़ी मीनिंग होता है ना टाइम को डिवाइड करना। तो मल्टीप्लेक्स है कुछ इस तरह का डब्बा होता है जिसके ऊपर कभी आपने देखा होगा 8x1 लिखा हुआ है, नीचे सिलेक्शन लाइंस होती हैं, उसके ऊपर कुछ इनपुट्स आ रहे होते हैं, सिलेक्शन लाइन जो कहती हैं वो सिलेक्ट होता है, वही आउटपुट पे आ जाता है। अच्छा, अब ये सेम काम हो रहा है। ओएस पता है कैसे काम करता है? मुझे ये बताओ कि आपने अगर फिर ना मुझे तुम लोग जज्बाती कर देते हो, फिर मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ। मैं जज्बाती कर दिया थोड़ा सा। प्रोसेस 1 चल रही है, प्रोसेस 2 चल रही है, और प्रोसेस 3 चल रही है, प्रोसेस 4 चल रही है, सारी इकट्ठे चल रही हैं। कैसे? यही मैम मल्टीटास्किंग स्केड्यूलर है मैम, मतलब वो थोड़ा एक थोड़ा पर टाइम जा रहा लेके है सबको दूसरे कर पे रहे जा हैं। रहा है। यस स्केड्यूलर है मैम अगर सारी थ्रेड पैरेलल में चल एक है तो फिर स्केड्यूलर वरना फिर मल्टी थ्रेड्स है मैम वो मैम। मैम इतने स्मॉल टाइम में मतलब क्या वो ना चेंज कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो ऐसे लगेगा कि वो सारी इकट्ठी चल रही है। हाँ, सो देखो एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास बीच में कई आवाज़ें आ रही हैं, मल्टी थ्रेडिंग है और मल्टी कोर है, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन हमारे पास क्या है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें आप कह रहे हो मैंने साइट पे पेंट भी खोला हुआ था, डेफ का कोड भी खोला हुआ था। अगर तो ओएस 10-15 प्रोसेस साइट पे चला रहा है और लेट्स से 1 मिनट का टाइम है, या 1 मिनट भी नहीं कहना चाहिए, 1 सेकंड का टाइम है, लेट्स अज्यूम, या कोई भी यूनिट है आपके पास, तो वो ये क्या करता है कि इस यूनिट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है, और वो छोटे छोटे चंक्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को साइन कर देता है, और वो इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि आपको लगता है कि ये सारा कुछ रियल टाइम ही हो रहा है। रियल टाइम का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं आंख झपकती हूँ आपको फ़ौरन उसका आंसर मिल जाता है, तो वो रियल टाइम है मेरे लिए, जो आप तवक्को करते हैं एक्चुअल ज़िंदगी में काम करना। जब वो टाइम को इस तरह से डिवाइड करता है ना कि अब एक ही जो सेकंड चल रहा है उसमें से इसको इतना जल्दी से टाइम दे दिया, इसको दे दिया, तो हमें फीलिंग ही आती है कि सारा कुछ पैरेलल हो रहा है। इस टाइम को डिवाइड करने वाली प्रोसेस को जो है ना वो हम टाइम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अगर मल्टी कोर है फिर तो ये पॉसिबल है कि एक प्रोसेस एक कोर पे रन हो रही हो, एक दूसरी प्रोसेस दूसरे कोर पे रन हो रही हो, वो बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन अगर लेट्स से आपके पास सिंगल कोर है और सिंगल कोर के अंदर अभी कोई 10 प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह से स्केड्यूल किया हुआ है ओएस ने कि ये सारी रनिंग है, रनिंग स्टेट के अंदर है, क्योंकि कोई पेंडिंग स्टेट में भी हो सकती है ना प्रोसेसेस जो अभी रैम में पड़ी हो लेकिन एग्जीक्यूट ना हो रही हो। जैसे ये इस पर क्लिक करूंगी तो ये खुलेगा, तो पेंडिंग प्रोसेसेस की बात नहीं करी, रनिंग प्रोसेसेस जो हैं उसमें टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के साथ जो है ना वो उसको ओएस स्केड्यूल कर सकता है। तो अब ये जो बात है कि पहले किसको टाइम देना है, उसने जल्दी से वर्ड को टाइम दिया, फिर एक्सेल को दे दिया, फिर डेव को दे दिया, फिर पेंट को दे दिया, फिर वापस आया वर्ड को दिया, एक्सेल को दिया, पेंट को दिया, एंड सो ऑन। तो ये सर्कुलर में अपनी प्रोसेसेस को स्केड्यूल करता है। तो एक नोड उसकी एक प्रोसेस हो गई, उसमें बहुत सारा डाटा हो सकता है। फॉलो कर रहे हैं? अब इसकी कुछ एप्लीकेशन टर्म के क्या हो सकती है इसकी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब तो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, वो ये था कि ये कैसे पता चलेगा कि एंड कब हुआ है। इसका जवाब भी आप दें कि अगर मैंने जब इसकी उसका प्रिंट कराएं, मैम ये तो नेक्स्ट हेड ना हो जाए, नेक्स्ट हेड ना हो। अगर डाटा डिफरेंट ही है, डाटा में सब कुछ डिफरेंट है, तो फिर हम हेड के डाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर दफ़ा डाटा इंटीजर में नहीं होता, बात का स्ट्रिंग या किसी और में भी होता है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हेड का डाटा वापस आ रहा है तो इट मीन्स कि उससे पिछला नोड था वो लास्ट था। अच्छा, सो ठीक है, आपके जो जवाब है ना वो बिल्कुल करीब है उस बात के कि आप ये मैम कह मेमोरी दो। एड्रेस उसका पता लग जाएगा कि मतलब हाँ हेड वाला मेमोरी एड्रेस उसकी क्या आ जाएगा और यहाँ टेल वाला हाँ ऐसे। बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी आप लोगों को कि वैल्यू अगर आप कह रहे हो ना कि डिस्टिंक्ट वैल्यू हो कि ये 7 है, हो सकता है ये भी 7 हो, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। वैल्यू की डिस्टिंक्ट के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। हम पॉइंटर के ऊपर ज़रूर ये काम कर सकते हैं कि ये 7 था, इसका कोई एड्रेस था 0xAE, और इसका भी कोई होगा एड्रेस और इसका भी कोई एड्रेस होगा। जब इसका नेक्स्ट यानी इस नोड का जो नेक्स्ट है अगर वो आपके हेड के इक्वल हो जाता है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि आपका लूप कंप्लीट हो गया। ये चीज ये देखो। मैम जी जी बोलने सुन रही। मैम ये तो सारे जुड़े हुए हैं, तो इनमें तो हेड का कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। हेड तो कोई होगा नहीं, सारा आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप हेड का इसमें ट्रैक खो देते हो ना तो फिर आपको कहीं से शुरू तो करना ही है ना आपने, यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता होना फिर भी ज़रूरी है। बगैर स्टार्टिंग पॉइंट के तो आप लूप में ही फंसे रहेंगे हमेशा, आपका लूप एंड नहीं ना होगा, क्योंकि पहले हमारा लूप का एंडिंग कंडीशन क्या थी कि पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो नल होना चाहिए।
जब नल हो जाता है तो फिर हम कहते थे कि हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है, लेकिन अब तो हमें पता ही नहीं है, नेक्स्ट तो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हमारी तो कंडीशन ही चेंज हो गई। हमारी कंडीशन ये हो गई कि पीटीआर का जो पीटीआर है वो जैसे ही हेड के बराबर हो जाता है तो लूप ब्रेक हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा काम पूरा हो गया। फॉलो किया बात? यस मैम। अच्छा, ओएस में अगर देखें तो जो हमने सॉफ्टवेयर चीज़ सबसे पहले खोली होगी वो उसका हेड बताइए। वो उसका हेड होगा। वो अब ओएस के ऊपर है ना कि उसकी जो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट का उसने लेट से बनाया हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, उसने पहले कौन सी इंसर्ट किया प्रोसेस, उसने पहले P1 इंसर्ट कर दी प्रोसेस, फिर P2, फिर सो ऑन, तो फिर वो उस हिसाब से P1 उसके लिए उसका हेड सेट हो जाएगा। हम कहते हैं ना जो पहली नोड होती है उसका हेड होता है। अब यहाँ पे इंसर्ट के अंदर अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमारे पास इसका जो हेड है वो नल होगा, और बाद में क्या होगा, इंसर्ट के ऊपर आप देखेंगे कि अगर तो हेड हमारा नल है, ये वाली कंडीशन चेक होती है ना नोड बनने के बाद, अगर हेड नल नहीं है फिर तो हम उसको प्रॉपर इंसर्ट करेंगे, लेकिन जब हेड नल हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला काम करना है। इसको भी एक बार आपको एग्जीक्यूट करवा कर दिखा देती हूँ, कहते हैं तो इसको कराऊं, चलें इसको भी बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों की बस हो जाएगी या उसके बाद गुंजाइश होगी ग्राफ को समझने की? मेरा एक क्वेश्चन भी है मैम उसके बाद में। अच्छा चलें ठीक है जी, क्वेश्चन बताएं फिर मैं साथ इंसर्ट को डिस्कस करती हूँ। अच्छा मैम, नॉर्मल लिंक लिस्ट में तो ये होता है ना, अगर हम स्टार्टिंग हेड पॉइंटर अगर हम मतलब रिमूव कर देते हैं तो अब उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो इस तरीके से बारी बारी हम नोड्स डिलीट हो सकते हैं। बट इन केस के सर्कुलर नोड, मतलब अगर मैंने सर्कुलर नोड के थ्रू लिंक लिस्ट बनाई हुई है तो हर वक्त हर नोड को कोई ना कोई चीज़ पॉइंट कर रही होगी, तो इसको किस तरीके से मतलब ये डैंगलिंग या फिर गार्बेज किस तरह इसको कलेक्ट करेगा? जब हम इंसर्ट या डिलीट कर रहे होंगे ना तो हमें पॉइंटर्स का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कि लेट्स से अगर आप कहते हो कि आपने हेड को डिलीट कर देना है यहाँ से, तो फिर आपने डिलीट करते हुए कोड लिखना है कि ये जो इसका नेक्स्ट है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हो, बजाय इसके कि जो डिलीट हो गई है नोड उसको पॉइंट कर रहा हो, और ये यहाँ से लिंक खुद ही हमने ख़त्म करना है। नहीं मतलब कि कंप्लीट लिंक लिस्ट, मतलब कंप्लीट सर्कुलर लिस्ट को अगर हमने डिलीट करना हो, पूरी सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिलीट करना हो तो उसके लिए भी आप जितनी भी नोट्स बनी होंगी उन सबको डिलीट करके फ्री कर देंगे तो वो सारा कुछ खुद ही फ्री हो जाएगा। ऑल नोट्स यहाँ पे पास आप करेंगे तो डिलीट हो जाएंगी। ओके मैम। मतलब हम इस तरीके से नहीं कर सकते लाइक कि अगर कोई उसको पॉइंट नहीं कर रहा तो गार्बेज उसे खुद ब खुद मतलब कलेक्ट कर ले, तो ये हमारे पास सर्कुलर C++ लिंक में तो में नहीं है पॉसिबल ना, होगा। नहीं सर, C++ में हमारे पास गार्बेज कलेक्टर नहीं होता ना। वो तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि कुछ लैंग्वेजेस ये प्रोविजन देती हैं, अदरवाइज हमें हर जगह पे खुद ही कूड़ा उठाना पड़ता है, बेसिकली खुद ही हर नोड को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं, फिर अब आपकी हिम्मत के मुताबिक आप लोगों की बस हो गई है तो ग्राफ वाला फिर रह जाएगा काम, चलें वो भी देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं, हमने इसी सर्कुलर लिंक लिस्ट में बनना क्या चाहिए, बनना ये चाहिए कि जब 3 बनेगा पहली इंसर्ट में क्या होना चाहिए, खाली है, अब क्या होना चाहिए, 3 की नोट बनी है तो 3 का नेक्स्ट कौन है? मैम 3 ही होगा, 3 ही होगा मैम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस पे कोई इतराज तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, जब हम इंसर्ट 1 करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, अगर इंसर्ट एट स्टार्ट है तो 1 इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 3 इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ऑन फाइनली जब हम इंसर्ट 9 करेंगे तो 9 2 7 1 3 और 3 जो है वो 9 को पॉइंट आउट करना चाहिए, होना ये चाहिए। सही है, इसको एक बार एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, फिर इंसर्ट के फंक्शन को देखेंगे तो यही बन रहा है 9 2 7 1 3। अब इंटरेस्टिंगली दोनों WS सर्कुलर दोनों को जब आप प्रिंट कर रहे हैं ना तो आंसर्स तो वही आ रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, तो इस पे ना कंफ्यूज बाद में होते हैं कि दोनों का आंसर कोई डिफरेंट आना चाहिए, आंसर सबका सेम है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इंसर्ट में क्या होगा जब पहली नोट इंसर्ट हो रही है, जब 3 होता है, इधर आते हैं हम। अच्छा पहली लाइन क्या है, नोड मांगी मेमोरी से, पॉइंटर हेड का आपने सेट किया, न्यू नोड पे डाटा शेटा डाला, सो यहाँ तक
जो आपकी न्यू नोड है 3 बन चुकी होगी, ठीक है। अब 3 का नेक्स्ट जो है वो हम हेड के इक्वल कर देंगे। हेड क्या था हमारे पास इस टाइम पे, स्टार्ट में नल होता है, सो ये जो है दिस वुड बी नल, तो 3 की नोड हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हेड हमारा नल नहीं है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा हेड नल था, हम एल्स के केस में चले गए तो हमारी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने न्यू नोड के इक्वल कर दिया। सो ये एल्स की कंडीशन ये बता रही है कि स्टार्टिंग वाला जब पहली दफ़ा हेड आता है, पहली इनिशियल सबसे पहली इंजर्शन के ऊपर नोड अपने आप को ही पॉइंट करी होगी, न्यू नोड का नेक्स्ट भी न्यू नोड ही होगी। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? और आपका हेड चेंज हो जाएगा बाद में, एंड पे वो न्यू नोड को सेट हो जाएगा। दिस इज फाइन। हेड आपका 3 यस मैम। ओके, अब सेकंड इंसर्शन की बात करते हैं, जब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होती है। तो जब 1 इंसर्ट हुआ, आपकी नोड बन गई यहाँ तक, सो ये आपका 1 बन गया। अब 1 का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल हो गया, तो हेड हमारा 3 था, तो ये वाली सूरत हाल अभी पैदा हो गई यहाँ तक। इसके बाद इफ में गए, हेड हमारा नल नहीं है, नहीं हेड तो 3 के बराबर है, अंदर आ गए हैं। अंदर आके अब कौन समझाएगा? अंदर आके कौन समझाना पसंद करेगा? मोइज ने तो बोला था, नबील की बारी नहीं आई। नबील आप बताएं, चलें आपकी बारी आ गई है। यस मैम। हाँ जी, अब आप बताएं कि अब ये अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, वाइल पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। मैम ये PTR आगे वाले नोड्स को देखते जा रहा है और उसके बाद फिर उसको हम जो हमने न्यू नोड बनाया उसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा लूप के बाद। तो क्या होगा, पीटीआर की क्या वैल्यू है इस टाइम पे? पीटीआर मैम इस टाइम पीटीआर अभी 1 है और उसका नेक्स्ट जो अभी हम पॉइंट कर रहे हैं वो 3 है। पीटीआर ये देखो, इधर देखो, पीटीआर क्या है? पीटीआर हेड है। हाँ, हेड कौन है? तो हेड अभी 3 है। 3 है, तो 3 का नेक्स्ट कौन है? 3 का नेक्स्ट नल हो गया। 3 का नेक्स्ट नल कहाँ से हो गया? ये देखो 3 का नेक्स्ट कौन था? ओह यस मैम। 3 का नेक्स्ट कौन है? 3 है मैम। 3 है, तो ये 2 मिनट कंडीशन मैम मैं ट्रू एक है बार या देख। फॉल्स है? हाँ देख लो, आराम से देख लो। मैम फॉल्स है, मतलब ये नहीं चलेगी। और इसके बाद हम नीचे जो नीचे हमने डायरेक्ट न्यू। आ जाएंगे। हमने कहा है कि यस उसका नेक्स्ट हेड के बराबर हो गया, तो हम पीटीआर के नेक्स्ट को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। तो पीटीआर कौन था? ये उसका नेक्स्ट कौन है? नल। ये ओह वाला लिंक है ना, यस इस मैम। लिंक को ब्रेक करेंगे, आगे जाएंगे और ये लिंक ब्रेक होके न्यू नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। यस मैम ऐसे। ठीक हो गया। अब हम तीसरी इंसर्ट की बात करते हैं, इंसर्ट 3। इंसर्ट 3 में हमारे पास क्या होगा, अब आना है 9 ने, 9 की नोड बन गई यहाँ तक, फिर न्यू नोड का नेक्स्ट हेड के इक्वल हो गया। हेड यहाँ पे हमारा चेंज होके न्यू नोड बन चुका है, बस इस टाइम पे हेड हमारा है 1 मैम इस लाइन। जी जी मैम, जब ये 1 इंसर्ट किया है तो फिर अब 1 हमारा हेड बन जाएगा। जी, हेड यहाँ पे बन गई। आखिरी लाइन है ना इस फंक्शन की, जो कि हेड को न्यू नोड के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, सो अब अगली इसमें है, जब न्यू नोड का नेक्स्ट हेड के इक्वल सेट हो गया, तो हेड हमारे पास कौन था? हेड हमारा 1 था, 3 हमारा ये था, और ये साथ यूँ अटैच हो गया। अब ये कंडीशन यहाँ तक ये हालत पैदा हो चुकी है। फिर इफ़ चेक हुआ आपका कि हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, हेड हमारा नल नहीं है क्योंकि हेड 1 था। फिर हम इसके अंदर चले गए, अब क्या होगा? अब बताएं, तजम्मुल आप ही बता दें। यस मैम। अब ये बताएं कि ये वाली लाइंस क्या करेंगी? मैम वो स्क्रीन ग्लिच है। स्क्रीन नहीं शो ये सही तरह। फिर कौन है हमारे पास? हुसनैन, आप बता दें। शोक, चलें अब बता दें आप कि ये 3 लाइंस फिर क्या करेंगी, इसको कैसे सीधा करेंगी? मैम वो सामने टीम्स ओपन है। अच्छा चले मैं ही बता देती हूँ फिर। मैम ये जी हम 3 पर जाएंगे और फिर 3 का हम नेक्स्ट उसके ऊपर ले आएंगे जो हमारा न्यू नोड। हम बस करना ये चाह रहे हैं कि आखिरी नोड का ये वाला गलत पॉइंटर सही करके हमने इसको 9 को पॉइंट कराना है। इसका मतलब है कि हमें एंड तक जाना है। एंड तक जाने के लिए फिर ये वाला लूप शुरू होगा कि पीटीआर का नेक्स्ट जब तक हेड के इक्वल नहीं हो जाता, हेड अभी तक हमारे पास 1 ही चल रहा है,
तो जब हम इस पर्टिकुलर लिस्ट में एंड तक पहुंच जाएंगे, यानी कि इसका नेक्स्ट हेड के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ हमने रुक जाना है। उधर रुकने के बाद जब हम एंड पे पहुंच गए हैं, हमने आखिरी नोड का नेक्स्ट जो है वो यहाँ से चेंज करना है और इसको क्या करना है, उठा के न्यू नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देना है। तो आपकी ये वाली जो लिंक लिस्ट है ये सीधी हो जाएगी और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट कराएगी। इस तरह से आप जितनी इंसर्शन करेंगे ऐसा ही होता जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले कोड्स करवाने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों ने जो कोड लिखे होंगे वो गलत लिखे होंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर यही है जो कि आपको समझाया है तो फिर आपका कोड ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी कोड को एज इट इज़ फॉलो करें जो हमने देखा है। अब यहाँ तक सारा कुछ फिट है। आज हमने एक दफ़ा बस बता देती हूँ, BST देखा है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कवर किया है, डबल लिंक लिस्ट देखी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी है, और बस ग्राफ की एक रिवीजन आपकी रहती है। तो वो इंशाल्लाह फिर आप कह रहे हैं अगले हफ्ते कर लेंगे, तो फिर अगले हफ्ते देख लेंगे इसको एक दफ़ा कि किस तरह से करना है। ठीक है, बाकी जो लेक्चर्स होंगे आपके मज़ीद वो मैं अपलोड कर दूंगी, वो फिर आप देख लीजिएगा, उसमें जो मसाइल आएंगे वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? मैम ये ग्राफ्स वाला करवा देती हैं? करवा दूं ग्राफ वाला? ये मैम बनानी था असाइनमेंट में ना, हम असाइनमेंट देख लें। फर्स्ट टाइम रख लेंगे। मैम अभी नहीं, अभी हिम्मत कल भी हो सकता है, आधे घंटे की क्लास कर सकते हैं, आधे पौने घंटे में आपको समझ आ तो जाएगी। मैम कल के लिए कर लेते हैं, अभी मैं लाहौर हूँ, मैं घर 12 बजे के बाद होगा, क्योंकि कल हमारा फिर सुबह 9 to 10 लेक्चर और 10 से 12 भी है। मैं फिर पता क्या करती हूँ, मैं अभी इसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, आप लोग बेशक आराम करें। अभी इसको 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। अगर आपको उसकी बात की समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा, कल की क्लास रख लेंगे 15 मिनट में, जो आपके कोई मसले होंगे वो सुन लेंगे। ऐसे कर लें? यस मैम। यस चलें। ओके मैम। ज़्यादा सही पता है जी मैम, ठीक है। ठीक है, नहीं कोई बात है तो कर दें, कोई मसला नहीं। कल मैं समय 10 बजे FIP वैल्यूएशन हैं, तो 10 से या तो मैं पहले करूंगी या 12 के बाद करूंगी, फिर ये सूरत हाल होगी। तो जैसे कहते हैं वैसे कर लेती हूँ, भी डिसाइड करके मुझे बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। हम आफ्टर 12 ही कर लेंगे। रिकॉर्डिंग सही है मैम, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे कोड का। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर कोई और इशू है तो आप ईमेल पे मुझे बता दीजिएगा, वैसे देख लेंगे। ठीक हो गया बच्चों? चलें, अपना ध्यान रखें। यस मैम, रिकॉर्डिंग करके भेज। हाँ जी, चलें ठीक है, चलें ध्यान रखें बच्चों अपना। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। मैम ये कोड भी दे दें।